सुरभ्यै नमः। ओं सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो कामधेनुः प्रचोदयात्। प्रिय भारतवासियों, आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को 5 बजे के आसपास कामधेनु शक्तिपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रवक्ता साध्वी स्नेहा शर्मा जी के देखरेख में एक एपिसोड प्रसारित किया जाता है, जिस एपिसोड में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आती हैं आजकल, उन समस्याओं से हम कैसे बचें अपने गैया मैया के द्वारा। तो इस विषय पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। जैसे आज का विषय है कि व्यापार वृद्धि कैसे हो। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे व्यापारी बंधु बहुत अच्छा दुकान सजाते हैं, शहर के बीचों बीच में उनका दुकान होता है, और उसके बाद में आप देखते हैं कि उनका दुकान नहीं चलती, उनके ग्राहक नहीं आते हैं। बगल वाला जो दुकान है वहाँ ग्राहक ज़्यादा आते हैं। मन में ग्लानि होती है, कभी कभी ईर्ष्या भी होती है, जिससे अपना नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि व्यापार हमारा कभी कभी हर व्यवस्था करने के बाद भी व्यापार नहीं चलता है। तो इस विषय पर हमारी गैया मैया ऐसी हैं कि हर समस्याओं का समाधान मेरी मैया के पास है। इस एपिसोड में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आप का व्यापार वृद्धि कैसे हो। आप अगर मानवता के साथ, ईमानदारी के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उसके बाद भी बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, तो ऐसा कौन सा उपाय है कि आपका व्यापार में वृद्धि होता चला जाए। सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। पूर्णिमा के दिन किसी बछड़ी माने, जब बछड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप समझे, बछड़ी माने होता है कि हमारे गैया मैया का जो बच्चा होता है, बच्ची होती है, जिसकी जो अभी वो बच्चा नहीं दिया है, उस गाय, जो छोटी गाय जो बच्चा न दिया हो, उसे बछड़ी कहते हैं। तो किसी बछड़ी का हम गोबर ले लें और उस गोबर को छान लें, मार्किन के कपड़े से गोबर को छान लें, और छानने के बाद उसमें हम थोड़ा सा गोदुग्ध मिला दें, थोड़ा शहद मिला दें, थोड़ा सा गोघृत मिला दें, थोड़ा कुमकुम मिला दें। ये सारी चीज़ों को मिला करके हम स्याही बना लें, और स्याही बनाकर हम जिस ऑफिस में बैठते हैं या जिस दुकान में बैठते हैं, जिस दुकान या ऑफिस की हमको वृद्धि करनी है, उस ऑफिस या दुकान का जो पीछे का पोर्शन है, जिसे हमारा पीछे का पोर्शन है, इस पीछे के पोर्शन में हम एक गैया मैया का मंत्र है, उस मंत्र को लिख लें। मान लीजिए दीवार पीछे की सजी हुई है, तमाम सारे सामान रखे हुए हैं, तो किसी कागज़ पर आप लिख करके वहाँ पर चिपका दीजिए, और चिपका करके आप गैया मैया के बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, उसी पीछे वाली दीवार पर इस श्लोक को, जो गैया मैया का ये मंत्र वाला श्लोक है, इस श्लोक को लिख लें। श्लोक क्या है? गवाहि तीर्थे वसती है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा, लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्मा, सतासाम प्रणामम सततम च कुर्यात। ये मंत्र है, ये श्लोक है गैया मैया का। इस श्लोक को उस कागज पर, दीवार का जो पीछे का हिस्सा है, उस पीछे के हिस्से पर, जो दीवार का पीछे का हिस्सा है, उस पर इसे लिख लें। प्यारे भक्तों, प्यारे गौ भक्तों, जब आप लिख लेते हैं, लिखने के बाद जब आप दुकान में जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, तो गोबर की 2 अगरबत्ती ले लें, और गोबर की जो 2 अगरबत्ती है, एक कामधेनु शक्तिपीठ में बनता है, जिसमें गोबर, घी और चावल होता है। इस गोबर से बनी हुई अगरबत्ती को आप हाथ में लेकर 2 अगरबत्ती जला लें, और जब आते हैं
दुकान में, ऑफिस में, तो सबसे पहले वो जो मंत्र जहाँ लिखा हुआ है उस मंत्र को उस अगरबत्ती से दिखा लें। दिखाने के बाद उस मंत्र का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद अपने ऑफिस में जो कुर्सी है या गद्दी है उस गद्दी पर बैठें। सज्जनों, इसके अलावा आपको एक कार्य और करना है। सुबह उठते हैं तो जो हमारी गैया मैया प्रेम से रह रही हैं, रोड पर जो घूम रही हैं गैया मैया, उनकी चर्चा मैं नहीं करता हूँ। ये तो जघन्य अपराध है कि आप गैया मैया को रोड पर घुमाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। वो गैया मैया जो जिनको प्रेम से खिलाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, उन गैया मैया को पता लगाइए, गौशाला में है या जहाँ भी हैं, उनके पास जाइए। रोटी, गुड़, थोड़ा सा चना, ये सारी चीज़ ले करके, उसमें आप थोड़ा सा केला ले लें तो और अच्छा है। ये सारी चीज़ को ले करके और वहाँ पर उस गैया मैया को बड़े प्रेम से हाथ से खिलाइए। और खिलाने के बाद उनका जो पीठ है उसको, पीठ को इस तरह से सहलाइए। सहलाने के बाद 9 बार परिक्रमा करिए इस मंत्र को पढ़ते हुए। और परिक्रमा करने के बाद गैया मैया का जो खूर है उस खूर को की मिट्टी को इसे लगाइए और लगा करके अपने ललाट पर लगा लीजिए। जब ललाट पर लगाएंगे तो ब्रह्मा भी भूल जाएंगे कि मैंने इनका भाग्य खराब क्यों बनाया। आपका भाग्य निश्चित रूप से अच्छा होगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके ऑफिस का काम अच्छा चलेगा और सतत गैया मैया की कृपा बरसेगी। बोलिए। और अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि अगर घर से कोई गुस्सा कर बाहर चला गया, क्योंकि बच्चे परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं पाते हैं, गुस्सा के चले जाते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर घर से किसी भी कारण से बाहर चला गया, उसे घर में कैसे बुलाएं, इस पर मेरा अगला एपिसोड होगा। आप सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। ओम सुरभिये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः।